वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसदों ने पार्टी को छोड़ दिया है। इसका ऐलान पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और इसके बाद वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राघव के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल को पार्टी की सदस्यता दिलाई। राघव ने बताया कि राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और अशोक कुमार मित्तल के अलावा हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि एलपीयू के चेयरमैन हैं और जालंधर में उनके घर 10 दिन पहले यानी कि 15 अप्रैल को इन्हें छापेमारी की थी। बाकी 4 सांसद अभी सामने नहीं आए हैं। स्वाति मालीवाल ने पोस्ट करके कहा कि मैं ईटानगर में हूं, शाम को दिल्ली लौटकर बात करूंगी। तो पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बड़ा उलटफेर, बहुत कुछ इसके मायने हैं, बहुत संकेत मिल रहे हैं। 7 आम आदमी पार्टी के सांसद अगर यहां पर बीजेपी में शामिल होते हैं, फिर क्या कुछ हालात रहेंगे, ये देखना होगा। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। तो देखिए, अपनी आवाज दबाने की बात भी यहाँ पर राघव चड्ढा कर रहे हैं और यही वजह भी बता रहे हैं कि जिसके चलते आम आदमी से वो दूर होते चले गए और ऐसे में अब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज भी जुड़ गए हैं। पंकज, तो ये बहुत बड़ा उलटफेर है। हालांकि संकेत बहुत पहले से मिल रहे थे कि कुछ ऐसा होने वाला है और राघव चड्ढा जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और ऐसा हो भी गया। जी हाँ गीतू, बिल्कुल अगर देखा जाए तो कल का दिन आम आदमी पार्टी के लिए एक राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो एक बड़ा भूचाल साबित हुआ, क्योंकि जिस तरह से एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि राघव चड्ढा इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ 2/3 बहुमत के साथ सांसद या राज्यसभा सांसद इस तरह से चले जाएंगे पार्टी में, ये किसी को अंदेशा नहीं था। क्योंकि जिस तरह से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ राघव चड्ढा प्रेस वार्ता करते हैं, उसमें साफ तौर पर जब वो बताते हैं कि 2/3 बहुमत के साथ हम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो एक बड़ा भूचाल सा साबित हुआ आम आदमी पार्टी के लिए। क्योंकि जिस आम आदमी पार्टी की अगर बात किया जाए तो आम आदमी पार्टी को उन्होंने पंजाब में अगर बात किया जाए तो राघव चड्ढा एक ऐसा चेहरा थे कि जो लगातार पंजाब को मेहनत किए और मेहनत का नतीजा ये था कि कहीं ना कहीं वहाँ पर सरकार बनी। तो ऐसे में ऐसा चेहरा, एक युवा चेहरा जिस पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी नाज था, आम आदमी पार्टी भी उनके लिए बातें करती थी, तो वो चेहरा और उसके साथ साथ 6 और सांसद इस तरह से पार्टी से गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक राजनीतिक क्षति, बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से इसको इन्होंने किया या ये लोग दूसरी पार्टी में गए, इसको लेकर के अब पार्टी में किस तरह से बैठक होगी, पार्टी किस तरह से इस पे तैयारियां करेगी। क्योंकि अगर केजरीवाल जी की बात जाता रहा है, आम आदमी पार्टी 1 मैन आर्मी है और जितने भी चाहे सांसद हो, विधायक हो, आप आम आदमी के सदस्य हो, सबने यही आरोप लगाया कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चलती है और यही वजह है कि जिसके चलते जितने भी सदस्य थे, सांसद हैं आपसे जुड़े हुए, वो आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं या किसी और पार्टी से जुड़ रहे हैं।
बिल्कुल कितु ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी से जिस तरह से युवा चेहरा की बात किया जाए या अनुभव जिनके पास था, जो 10 साल से 12 साल से पार्टी से जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे, वो लोग अगर पार्टी से बाहर जाते हो तो ये एक सवाल है कि क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या समस्या है कि जो इस तरह से पार्टी छोड़ने के लिए लोग मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अगर देखा जाए तो संजय सिंह ने भी बोला, केजरीवाल जी ने भी बोला कि पंजाब के साथ धोखा। तो ये कहीं न कहीं एक सवाल है कि आगे क्या रणनीति बनाती है आम आदमी पार्टी और आगे किस रणनीति के तौर पर वो काम करते हैं कि इस तरह का जो सिचुएशन लगातार अगर पिछले 1 साल का आंकड़ा देखा जाए तो कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी से कहीं न कहीं बाहर गए हैं। तो क्या कारण है, क्यों जा रहे हैं, क्या इस पर बैठक करके आम आदमी पार्टी क्या रणनीति बनाती है, किस तरह से तैयारियां करेगी कि आने वाले समय में इस तरह का जो एक मैसेज जा रहा है पार्टी के विरोध में या पार्टी के खिलाफ, इस पर रोक लगे। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो राघव चड्ढा के साथ अगर 2/3 बहुमत के साथ इस तरह से आप जितने भी वहाँ के 10 राज्यसभा सांसद थे, 10 में से अगर 7 राज्यसभा सांसद दूसरे पार्टी में जाते हैं तो 1985 का एक जो कानून बनाया गया था उसके तहत भी देखा जाए तो इनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि 2/3 बहुमत के साथ अगर कोई भी पार्टी का कोई भी राज्यसभा सांसद या सांसद इस तरह से दूसरे पार्टी में जाता तो उस पर कार्रवाई का एक जो उनका प्रक्रिया है, जो अगर कहा जाए उप सभापति जो होते हैं या सभापति जो होते हैं, इस पर किस तरह से काम करेंगे, आम आदमी पार्टी उनको किस तरह से शिकायत देगी, क्या कार्रवाई होगी, ये भी देखना बाकी होगा। क्योंकि खुद 1985 के तहत जो नियम बनाया गया था उसके तहत साफ तौर पर है कि ऐसे लोगों को अयोग्य साबित नहीं किया जा सकता। तो इस पर क्या रणनीति के तौर पर आम आदमी पार्टी इसको देखती है, किस तरह से आगे की लड़ाई लड़ेगी, किस तरह से आगे बैठक की जाएगी कि ऐसी जो सिचुएशन आम आदमी पार्टी में लगातार पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, इसको कैसे रोका जाएगा। पंकज, और ये विवाद जो है राघव चड्ढा का अभी का नहीं है, पहले भी हमने बहुत सी ऐसी खबरें देखी जिसमें कि मन मुटाव की खबरें राघव चड्ढा के साथ नजर आ रही थी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में उन्हें जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था, स्वाति मालीवाल के साथ की भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्हें कहीं ना कहीं शर्मिंदा किया गया। तो ये तमाम ऐसे पहलू थे जिसके चलते एक नाराजगी इन सांसदों में थी और वो अब आम आदमी पार्टी को भारी पड़ती हुई नजर आ रही। धन्यवाद पंकज इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।